क्वेश्चन नंबर 1 में है कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोजेक मॉडल प्रस्तुत किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन है आपके पास डेनियल व डेवसन, सिंगर व निकॉल्सन, गार्नर व एलार्ड, वाटसन व क्रिक। क्या होगा राइट आंसर। कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइज हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोजेक मॉडल था प्रस्तुत किया था किसने, तो सिंगर व निकॉल्सन ने। सिंगर का पूरा नाम था जॉन नाथन। ठीक है, जॉन नाथन व निकॉल्सन ने किया था कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोजेक मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम की खोज किसने की। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। राइबोसोम की खोज किसने किया। राइबोसोम का खोज किसने किया। ऑप्शन है आपके पास गोल्जी, पॉर्टर, डी रोबर्टिस या प्लेड। किसने किया था राइबोसोम की खोज। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइज वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्लेड ने किया था। ठीक है, गोल्जी जो है गोल्जी उपकरण का खोज किया था, जो कोशिका का एक अंग होता है गोल्जी उपकरण, उसका खोज किया था गोल्जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कोशिका भित्ति प्रदर्शित करती है। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। कोशिका भित्ति प्रदर्शित करती है, कोशिका झिल्ली भित्ति क्या प्रदर्शित करता है वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास पूर्ण पारगम्य, अर्ध पारगम्य, भिन्नात्मक पारगम्य या अपारगम्यता। क्या होगा राइट आंसर। कोशिका भित्ति कैसी होती है तो आप सबको पता होगा, तो ये होता है पूर्ण पारगम्यता। ठीक है, कोशिका भित्ति कैसी होती है, पूर्ण पारगम्यता होती है। और कोशिका झिल्ली की बात कर ले, ठीक है, ये आपका कोशिका है, इसके बाहर जो होती है क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है। और ये कोशिका झिल्ली होती है अर्धपारगम्य। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, कोशिका भित्ति क्या होती है, पूर्ण पारगम्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम में किसकी अधिक मात्रा पाई जाती है। लाइसोसोम में किसकी अधिक मात्रा पाई जाती है वो आपको बताना है। जल अपघटन एंजाइम, लिपोप्रोटीन्स, पॉलीराइबोसोम्स या डीएनए लाइगेज। लाइसोसोम में किसकी अधिक मात्रा पाई जाती है। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जल अपघटक एंजाइम जो है लाइसोसोम में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिकामय अंतःप्रद्रवी जालिका का कार्य है। कनिकामय अंतःप्रद्रवी जालिका का क्या कार्य है वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास वसा संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण और जो है स्टेरॉयड संश्लेषण। कनिकामय अंतःप्रद्रवी जालिका क्या होता है, ये होता है RER। ठीक है, RER यानी राइबोजोमल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कनिकामय अंतःप्रद्रवी जालिका कहा जाता है। ठीक है, और जिसके कारण से यह जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम होने के कारण किसका संश्लेषण करता है, प्रोटीन का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बिंदु जिस पर पॉलीटीन गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई दे पड़ते हैं कहलाता है। वह बिंदु जिस पर पॉलीटीन गुणसूत्र जुड़े हुए दिखाई देते हैं वह कहलाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन है आपके पास सेंट्रियोल, सेंट्रोमियर, क्रोमोमियर, सेंट्रोसेंटर। वह बिंदु जिस पर जो है पॉलीटीन गुणसूत्र दिखाई पड़ते हैं। पॉलीटीन देखिए एक गुणसूत्र का प्रकार होता है जो कीटों में पाया जाता है। ठीक है, जो कीटों में इस प्रकार का जो है गुणसूत्र पाया जाता है, इस तरीके से होता है उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बीच की जो भाग है, ठीक है, जिसका चित्र हमने बनाए हैं, बीच की जो भाग है वो जो है ये जो है आपका क्या है, इसको कहा जाता है क्रोमोसेंटर। ठीक है, क्रोमोसेंटर कहा जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोमोसेंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस्मोसोम संबंधित हैं।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है? डेस्मोसेम संबंधित होते हैं, किससे संबंधित होते हैं? साइटोलाइसिस से, कोशिका विभाजन से, कोशिका एंडरहेंस से, कोशिकीय उत्सर्जन से। डेस्मोसेम से संबंधित होते हैं साइटोलाइसिस से, कोशिका विभाजन से, कोशिका एंडरहेंस से, कोशिकीय उत्सर्जन से। डेस्मोसेम्स क्या होते हैं आपको बताना है। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइज वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोशिका एंडरहेंस से, कोशिका के एंडरहेंस से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक कला संवलन कहलाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक कला संवलन कहलाते हैं। ऑप्शन है लेमिली, थैलेक्वाइड्स, ग्रेना, क्रिस्टी या शिखर। क्या होगा राइट आंसर? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के जो है संवलन कला संवलन कहलाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है क्या है कि लेमिली जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और ये थैलेक्वाइड्स माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता है। ये ग्रेना, ये तीनों जो है माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये क्रिस्टी पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, क्रिस्टी पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके झिल्ली के पास पाया जाता है, इसको शिखर कहते हैं या क्रिस्टी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतर पौधों के क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा में क्या पाया जाता है? ठीक है, उच्चतर पौधों के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में क्या पाया जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन है क्लोरोफिल, प्रकाश निर्भर अभिक्रिया एंजाइम, राइबोसोम, प्रकाश अनिर्भर अभिक्रिया एंजाइम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर दें। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर जानते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा आपके सामने जो है, ये रहा आपके सामने लवक। ठीक है, लवक में पाया जाता है, लवक में ही पाया जाता है ये। ठीक है, लवक में दो महत्वपूर्ण अंग पाए जाते हैं। ठीक है, लवक में दो महत्वपूर्ण अंग पाए जाते हैं, जो एक कहलाता है, देखिए इस तरीके से लवक का चित्र होता है। ठीक है, और जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली भाग जो है वाइट कलर की जो दिखाया गया है। ठीक है, जो वाइट कलर की दिखाया गया है यहाँ पे देख सकते हैं, एक के ऊपर एक रखा गया है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेना। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्रेना। और इसके सिंगल भाग को कहा जाता है थैलेक्वाइड्स। अगर पूरे सम्मिलित रूप से है तो ग्रेना, और जो है अगर सिंगल है तो इसको कहा जाता है थैलेक्वाइड। ठीक है, और ये जो खाली वाली भाग है जो आपको सुनहरी कलर से दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये खाली वाली भाग इसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोमा। ठीक है, यही भाग क्या कहलाता है? एस्ट्रोमा कहलाता है। ठीक है, तो इसी में क्या होता है आपका, इसी में आपका पाया जाता है प्रकाश निर्भर एंजाइम। इसमें क्या पाया जाता है? प्रकाश निर्भर एंजाइम। चलिए देख लेते हैं हमारा प्रश्न क्या था। हमारा प्रश्न था कि उच्चतर पौधों में, ठीक है, उच्चतर पौधों में क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में क्या होता है? उच्चतर पौधे के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में क्या पाया जाता है? तो स्ट्रोमा में आपका पाया जाता है प्रकाश अनिर्भर अभिक्रिया एंजाइम। ठीक है, प्रकाश अनिर्भर अभिक्रिया एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ई इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और अगर बात करें ग्रेना की, ठीक है, ग्रेना में पाया जाता है प्रकाश निर्भर एंजाइम। ये है आपका रहा ग्रेना। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक है ग्रेना, और इसमें पाया जाता है प्रकाश निर्भर एंजाइम। ठीक है, प्रकाश निर्भर एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिक्रिया निम्नलिखित में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह कौन सा एक संरचना है जो दो संलग्न कोशिकाओं के बीच कारागार अभिगमन मार्ग करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पूछा जा रहा है, दो कोशिका है। ठीक है, मान लिया जाए ये दो कोशिका है। ठीक है, ये अलग कोशिका है और ये अलग कोशिका है, इसके बीच की जो जगह है, ठीक है, ये जो बीच की जगह है इसी के बारे में पूछा जा रहा है
कि निम्नलिखित में से वह कौन सा एक संरचना है जो दो संलग्न कोशिकाओं के बीच कारागार अभिगर्म का मार्ग करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो बीच की जगह है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइज वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको हम लोग प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं, ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का उसका अपना डीएनए होता है? निम्नलिखित में से किस एक का जो है अपना खुद का डीएनए होता है? तो ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, डेक्टियोसोम, लाइसोसोम, प्रोक्सिसोम। निम्नलिखित में से किस एक का अपना खुद का जो है डीएनए होता है? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को अपना खुद का डीएनए होता है। इसके अतिरिक्त बात करें तो इसके अतिरिक्त लवक में भी क्या पाया जाता है? इसका खुद का डीएनए पाया जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर उसके विविध प्रकार के क्रियाकलापों का मुख्य क्रियास्थल कौन सा होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोशिका के भीतर उसके विविध क्रियाकलापों का मुख्य क्रियास्थल कौन सा स्थान होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्लाज्मा झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रियन, या कोशिका द्रव, या केंद्रक? कहाँ पे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर सी, कोशिका द्रव्य, ठीक है। कोशिका के भीतर उसके मुख्य विविध क्रियाकलापों के लिए मुख्य क्रियास्थल जो है वो है आपका कोशिका द्रव्य, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए सक्रिय रूप से कहाँ संश्लेषित होता है? राइबोसोमल आरएनए कहाँ पे जो है सक्रिय रूप से संश्लेषित होता है? यहाँ पे ऑप्शन है लाइसोसोम में, न्यूक्लियस में, इसको हम लोग केंद्रिका कहते हैं। उसके बाद है न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रिका में, और उसके बाद जो है ऑप्शन नंबर डी में है राइबोसोम में। राइबोसोमल आरएनए, देखिए आरएनए जो पाया जाता है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। आरएनए जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका आरआरएनए, ठीक है, एक होता है एमआरएनए, ठीक है, एक होता है आपका टीआरएनए, ठीक है। आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किसके बारे में? आरआरएनए के बारे में, यानी कि राइबोसोमल आरएनए के बारे में, ठीक है। तो इसका जो है सक्रिय स्थल कौन सा है, यानी कि कहाँ पे सक्रिय रूप से बनता है? तो याद रखिएगा गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रिका में, ठीक है। ये आपका कोशिका होता है और इसके अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रिका, केंद्रक, ठीक है। और केंद्रक में ही एक जगह होती है छोटी सी, उसको हम लोग कहते हैं केंद्रिका, ठीक है। केंद्रिका में ही क्या किसका संश्लेषण होता है? आरआरएनए का, यानी कि राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण होता है, ठीक है गाइज। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा यानी कि लिपिड के संश्लेषण का स्थल क्या है? वसा या लिपिड का संश्लेषण स्थल क्या है? एस ई आर संलवक, केंद्रिका द्रव्य, आर, ठीक है। SER क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह आपको पता होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। संलवक, केंद्रिका द्रव्य, RER क्या है? RER है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वसा का निर्माण जो है कहाँ पे होता है? कोशिका किस भाग में होता है? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइज हो जाएगा आपका वसा का जो लिपिड का निर्माण होता है SCR में होता है, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, ठीक है। अगर बात करें वसा या लिपिड का निर्माण कहाँ पे होता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? RER में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचना अंगक के भीतर अंगक होती है? निम्नलिखित में से कौन सी संरचना है जो अंगक के भीतर अंगक होती है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास राइबोसोम, प्रोक्सिसोम, ER और मेसोसोम। क्या होगा राइट आंसर? ER यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचना है जो अंगक के भीतर अंगक के रूप में रहता है? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम की जो संरचना पाई जाती है कुछ इस तरीके से पाई जाती है, ठीक है।
कुछ इस तरीके से पाई जाती है। तो ये अंगक के भीतर थोड़ा सा अंगक के रूप में धसे हुए रहते हैं, इसलिए जो है इसे कहा जाता है अंगक संरचना जो है अंगक के भीतर अंगक होती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, राइबोसोम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और बात करें राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 80S राइबोसोम, ठीक है, और 70S राइबोसोम होता है। 80S राइबोसोम किस में टूटता है और 70S राइबोसोम किस में टूटता है, आपको जो है पिछली क्लास में जो है बताया गया है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकेंद्रीय कोशिकाओं में सुकेंद्रीय कोशिका किसे कहा जाते हैं? यूकेरियोटिक कोशिका को हम लोग सुकेंद्रीय कोशिका कहते हैं। ठीक है, सुकेंद्रीय कोशिका किसे कहेंगे? यूकेरियोटिक कोशिका को में जो है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा है? सुकेंद्रीय कोशिकाओं में ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का जो है निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा है? चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर देखते हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, देखिए ये आपके सामने जो है एक सेल है। ठीक है, इसमें जो है इसका राइट आंसर देखते हैं। ठीक, देखिए ये कोशिका आपके सामने दिख रहा है, और जो है कोशिका में आपको ये दिख रहा है आपका जो है इन गोल्जी उपकरण। ठीक है, ये आपका क्या रहा? गोल्जी उपकरण। ये क्या रहा आपका? अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, और ये क्या रहा आपका? गोल्जी उपकरण। ठीक है, ये दोनों अंगक को ध्यान से देखिए आप लोग। ये क्या रहा आपका? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये रहा आपका गोल्जी उपकरण। रफ एंडोप्लाज्मिक में क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है निर्माण होता है किसका? ग्लाइकोलिपिड और प्रोटीन और जो है लिपिड का। ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका जिसको कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है प्रोटीन और लिपिड का निर्माण होता है। तब जा कर के ये जो है कहाँ चला जाता है? इससे होकर के जो है चला जाता है गोल्जी उपकरण में। ठीक है, गोल्जी उपकरण में जाने के बाद यह जो है ना कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन में। संश्लेषण कहाँ पे होता है लिपिड और प्रोटीन का? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, जिसको अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। उसके बाद ये जो है चले जाते हैं आपका गोल्जी उपकरण में। ठीक है, गोल्जी उपकरण में ये क्या करते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं इसमें ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि सुकेंद्रीय कोशिकाओं में ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गोल्जी काय। ठीक है, गोल्जी काय इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे तो है ना इसका निर्माण होता है, लिपिड और प्रोटीन का यहाँ पे निर्माण होता है। ठीक है, और जो है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की बात करें तो गोल्जी काय में इसका निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपकेंद्री गुणसूत्र की छोटी एवं बड़ी भुजाओं को कहते हैं? बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। एक उपमध्य केंद्रीय गुणसूत्र की छोटी एवं बड़ी कोशिकाओं को की भुजाओं को कहते हैं? देखिए ये आपका गुणसूत्र रहा। ठीक है, सॉरी गाइज, ये आपका गुणसूत्र है। ठीक है, क्या कहता है? एक उपमध्य केंद्रीय मध्य केंद्रीय गुणसूत्र की छोटी एवं बड़ी भुजाओं को कहते हैं? तो ऊपर की भुजाओं को पी, ठीक है, और बड़ी भुजाओं को क्यू कहा जाता है। ठीक है, ऊपर वाली भुजाओं को पी और नीचे वाली भुजाओं को क्या कहा जाता है? क्यू कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पी और क्यू? पी और क्यू क्यों कहा जाता है? क्योंकि पी मतलब होता है छोटा भाग को दर्शाता है। ठीक है, पेप्टाइड इसको कहते हैं अंग्रेजी में पेप्टाइड। ठीक है, इसलिए पी से सूचित किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाज ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्रमशः पी भुजा एवं क्यू भुजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कोशिकांगों के युग्म में से किस में डीएनए नहीं होता है? निम्न कोशिकांगों के युग्म में किस में जो है डीएनए नहीं होता है? सूत्रकनिका एवं लयनिकाय। तो यहाँ पे बात करें सूत्रकनिका एवं लयनिकाय में,
तो यहाँ पे जो है सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका को माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो सूत्रकणिका एवं लयनकाय, तो लयनकाय में नहीं पाया जाता है, लयनकाय कहा जाता है लाइसोसोम को, लयनकाय में नहीं पाया जाता, लेकिन सूत्रकणिका में तो पाया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट एवं रसधानी, रसधानी में गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, सॉरी डीएनए नहीं पाया जाता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में तो पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसका भी करेक्ट आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। लयनका एवं रसधानियाँ, देखिए लयनका यानी कि लाइसोसोम और रसधानियाँ यानी कि रिक्तिका, ठीक है, इस दोनों में जो है वैक्यूल, इन दोनों में जो है डीएनए नहीं पाया जाता है, ठीक है, डीएनए अनुपस्थित रहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केंद्रक के आवरण एवं कोशसूत्रकणिका इन दोनों में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लयनका एवं रसधनिया में जो क्या पाया जाता है, डीएनए नहीं पाया जाता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन एम है, लयनकाय में बहुत से जल अपघटीय एंजाइम होते हैं, ये कथन तो सही है कि लयनकाय यानी लाइसोसोम में जल घटीय अपघटन एंजाइम होते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी में है, लयनकाय यानी कि लाइसोसोम के जल अपघटीय एंजाइम अम्लीय पीएच में क्रियाशील होते हैं, ये भी बात सही है। लयनकाय यानी कि लाइसोसोम के जल अपघटनीय एंजाइम अम्लीय पीएच में क्रियाशील होते हैं, ये भी बात सही है। ऑप्शन सी में है, लयनकाय झिल्ली से घिरी हुई संरचनाएं हैं, सही बात है, लाइसोसोम जो है झिल्ली से घिरी हुई संरचना है, ये भी सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। लयनकाय अंतरपरजीवी जालिका में समावेष्टन की प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, ये बात गलत है। लयनकाय जो है ना अंतरपरजीवी जालिका में समावेष्टन की प्रक्रिया द्वारा नहीं बनता है, ये बनता है गोल्जी उपकरण में, ठीक है। ये जो समावेष्टन की प्रक्रिया द्वारा जो बनता है लयनकाय कहाँ पे बनता है, गोल्जी उपकरण में बनता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हेलो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के लास्ट प्रश्न। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट एक प्यारा सा जरूर कीजिएगा आपको क्लास कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।